If we talk about my parents' reaction, the OG reaction I have ever seen. So मैं अपने परसेंटेज से फुल्ली सेटिस्फाई हूँ। इससे आप सभी को पता तो चल गया होगा कि मैं कोई टॉपर नहीं। तो आप सभी को अब मेरे सभी सब्जेक्ट के मार्क्स पता चल। हाँ जी, क्या हाल चाल। फाइनली द वेट इज ओवर बिकॉज इन दिस वीडियो आई विल बी शेयरिंग माय सीबीएसई क्लास 10th रिजल्ट एंड अलॉन्ग विद दैट माय क्लास 9th रिजल्ट, और मैंने किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स एक्सपेक्ट किए थे और व्हाट आई गॉट। और जब मैं आप सभी को मार्क्स बताऊंगा तो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का आप सभी को प्रोडक्ट भी शो होगा स्क्रीन पे। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्टार्टिंग विद माय क्लास 9th रिजल्ट। सो इन क्लास 9 आई हैव स्कोर्ड ओनली 56%। बिफोर टेलिंग माई क्लास 10th रिजल्ट, मैं आप सभी को बता दूं कि मी एंड माई फ्रेंड्स वी आर बैडली बैक बेंचर्स। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद इंग्लिश। सो इन इंग्लिश आई हैव स्कोर्ड 71 आउट ऑफ 100 ऑब्वियसली। एंड आई नो यार कि ये बहुत ही कम मार्क्स है बहुत लोगों के लिए। अगर मैं बात करूं एक्सपेक्टेशन की तो यार मैंने सोचा था कि 60 या 60 से अबाउ तो आ जाएंगे, क्योंकि यार भाई इंग्लिश पेपर थोड़ा इजी आया था और इंग्लिश पेपर मेरा अच्छा भी गया था, पर पता नहीं क्या हो गया। 60 या 60 के अबव बोल रहा हूँ, इसका मतलब भाई मैं आउट ऑफ 80 की बात कर रहा हूँ। तो जो मेरे 71 आए वो आउट ऑफ 100 आए हैं। अब बात करते हैं हिंदी के बारे में। एंड इन हिंदी आई हैव स्कोर्ड 68 आउट ऑफ 100 एंड आई एम सेटिस्फाइड विद दिस मार्क्स बिकॉज मेरा जो हिंदी का एग्जाम था वो थोड़ा सा बिगड़ गया था। एंड इफ यू डोंट नो, मेरा इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर था और हिंदी कोर्स भी। लैंग्वेज सब्जेक्ट तो हो गए, अब बारी मेरे फेवरेट सब्जेक्ट की। वन एंड ओनली माय फेवरेट सब्जेक्ट सोशल साइंस। ये भाई एक लौता सब्जेक्ट है जिसको मैंने पूरे साल पूरी मोहब्बत से पढ़ी है। द रियलिटी इसकी बस मैंने इसको पूरे साल पढ़ाई करी है, और जो गैप डेज एग्जाम की गैप डेज थे उसमें मैंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा। क्वेश्चन प्रैक्टिस, सैंपल पेपर, ये सब मैंने ऑलरेडी पहले ही कर लिया था। बस मैंने गैप डेज में दिगराज सर की मैराथन बस देखी थी, और रिवीजन वगैरह कुछ भी नहीं भाई, कुछ भी नहीं। तो सोशल साइंस में मैंने पूरे साल मेहनत करी। तो मेरे मार्क्स कितने आए? 88। मतलब भाई मेरे एक्सपेक्टेशन से बस 2 मार्क्स कम, मतलब 90 आते तो मैं फुली सेटिस्फाई हो जाता। बट ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। बट द पॉइंट इज कि मेरे साइंस में कितने आए हैं। साइंस इज माई मोस्ट हेटेड सब्जेक्ट इन क्लास 10 लिटरली। पूरे साल भाई मैंने साइंस नहीं पढ़ी बायो के अलावा। मतलब बायो में थोड़ा रटना होता था और थोड़ा समझना होता, तो वो थोड़ा इजी था। तो मैंने पूरे साल बस ढंग से बायो ही पढ़ा है। केमिस्ट्री और फिजिक्स मैंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है। तो इस साइंस नामक सब्जेक्ट में मेरे मार्क्स कितने आए? 35 आउट ऑफ 80 और 55 आउट ऑफ 100। लिटरली लिटरली 35 आउट ऑफ 80 खत्म। ठीक है, वैसे भी मैंने पढ़ाई कहाँ था। इंग्लिश, हिंदी, सोशल साइंस, साइंस। अब बारी है आईटी की। मैथ का आप सभी को लास्ट में बताऊंगा। इफ आई टेल यू कि मैंने आईटी बिना पढ़े दी है, यू वॉन्ट बिलीव, बट आई एम लिटरली। भाई आपने मेरा वीडियो भी देखा होगा, बस मैंने पार्ट ए पढ़ा था और उसके अलावा मतलब मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था। और लिटरली मतलब पार्ट ए भाई 10 मार्क्स का था, सिर्फ 10 मार्क्स का, और मैंने बाकी बिना पढ़े दिया था एग्जाम। सो इस बिना पढ़े वाले सब्जेक्ट में मेरे मार्क्स कितने आए? 80 आउट ऑफ 100 लिटरली। भाई मैंने बस एमसीक्यू में तुक्का मारा था और क्वेश्चन आंसर मैंने कुछ भी लिख दिया था, मतलब कुछ भी ओन वर्ड्स में, और पूरा का पूरा 24 एमसीक्यू मैंने तुक्का मारा था। तो नाउ द मोस्ट टफेस्ट एग्जाम इन आवर बोर्ड एग्जाम इज मैथ। तो भाई मेरे मैथ में कितना है? यू वॉन्ट बिलीव, मेरे साइंस से ज्यादा मैथ में है। बट हाँ, सो मेरे मैथ में आए हैं 40 आउट ऑफ 80 एंड 58 आउट ऑफ 100। तो आप सभी को अब मेरे सभी सब्जेक्ट के मार्क्स पता चल गए, और बेस्ट 5 में अगर निकाले तो मेरा 73% बन रहा है। एंड दिस इज मोर देन आई थिंक। भाई लिटरली मैंने एक टाइम आ गया था 15 अप्रैल को सुबह कि मैं 60 to 65% आ जाए, बस इतना ही सोच रहा था। बट इससे आप सभी को पता तो चल गया होगा कि मैं कोई टॉपर नहीं हूँ। आई एम बिलो एवरेज स्टूडेंट टिल 9, बट नाउ आई एम एवरेज स्टूडेंट। सो मैं अपने परसेंटेज से फुल्ली सेटिस्फाई हूँ। अब नेक्स्ट ईयर और ज्यादा इंक्रीज करना है, और उससे भी नेक्स्ट ईयर और भी ज्यादा इंक्रीज करना है। हर साल थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेंगे। इफ वी टॉक अबाउट माई पेरेंट्स रिएक्शन, द ओजी रिएक्शन आई हैव एवर सीन। लिटरली भाई मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं कैसे आप सभी को बताऊं कि क्या रिएक्शन था। लिटरली मतलब बहुत तगड़ा रिएक्शन था। मेरे घर में भाई मेरे को आज तक ऐसा नहीं बोला कि तू पढ़ पढ़, और अभी जब स्ट्रीम लेने की बारी आई है तो उन्होंने मेरे ही ऊपर छोड़ दिया कि मेरे को कौन सा स्ट्रीम लेके पढ़ना है आगे। बहुत लोगों के लिए 73% बहुत ही कम होगा, पर क्या कर सकते हैं, मेरे लिए वो बहुत है। एंड जस्ट वन लिटिल अपडेट कि भाई मैं सेकंड बोर्ड एग्जाम नहीं दे रहा हूँ। मेरे को क्या लगा था भाई कि 60 to 65% आएंगे तो मैं सेकंड बोर्ड एग्जाम दूंगा, पर मेरी उम्मीद से ज्यादा परसेंट आ गए हैं, तो मैं सेकंड बोर्ड एग्जाम नहीं देने वाला हूँ। तो इसी के साथ आज की वीडियो को खत्म करते हैं। आप सभी से कल मिलेंगे एक और न्यू वीडियो के साथ। क्लास 10th वालों अटेंडेंस लगा दो। तो भाई मेरे को एक बार तुम लोग बता दो कि आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा। मतलब मेरे को तो बहुत तगड़ा लगा, और मेरे परसेंटेज भी बहुत अच्छे आए भाई। मेरे हिसाब से बहुत लोगों के लिए कम हो सकते हैं, पर मेरे लिए बहुत है। ठीक है, बाय बाय।